के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। नो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला व अतीउल्लाह व रसूलह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई हम सब जानते हैं कि ये प्रोग्राम दीनी प्रोग्राम है और ये जलसा दीनी जलसा है, ये नशिस्त दीनी नशिस्त है। यहाँ पर कुर्ब जवार और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमानान इज़ाम और उलमाए किराम, अल्लाह और उसके रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कुरान और सुन्नत की बातें आप लोगों के गोश गुजार करेंगे, आपको सुनाएंगे ताकि उन पर अमल करके अपनी दुनिया भी बनाई जा सके और अपनी आखिरत भी संवारी जा सके। इसलिए मैं अपने तमाम छोटे बच्चों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से और बड़ों से बहुत ही अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो आपस में बातें न करें, तवज्जो इधर उधर न रखें, बल्कि कहने वाले की बातों को तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। माएँ और बहनें जो पिंडाल में पसे पर्दा बातें कर रही हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो भी खामोशी का माहौल बनाएं। उनके साथ जो छोटे बच्चे और बच्चियां तशरीफ फरमा हैं, उन्हें भी खामोश रखें। ये दीनी जलसा है, दीनी प्रोग्राम है, इसके कुछ आदाब हुआ करते हैं। उनमें से एक अदब ये भी है कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों को खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ सुना जाए। किसी शायर के बकौल के अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है, ये इंसान अपनी फितरत में न जन्नती है न जहन्नमी है, बल्कि ये जैसी भी जिंदगी में अमाल करके ले जाएगा उसी के मुताबिक कल क़यामत में इसके लिए फैसला कर दिया जाएगा। तो हम दीन की जिन बातों से नावाकिफ हैं, नाबलद हैं, हमें हमारा भूला हुआ सबक सुनाने के लिए ये उलमाए किराम स्टेज पर जलवा फरोज हैं। इनकी बातें तवज्जो के साथ, इखलास के साथ सुनने के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। जनाब कारी मोहम्मद साकिब साहब नाजिम जामिया हाजा और जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुर रहमान साहब मुदर्रिस जामिया हाजा और इसी तरीके से उनके मदरसे में और जामिया में
दीगर काम करने वाले असातिज़ा, मुअल्लिमात, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जाफिशानी के साथ और बड़ी कुर्बानियों के बाद ये पिंडाल सजाया है, ये जलसा मुनक़िद किया है। अगर आप लोग, हम तमाम लोग आपस में ऐसे ही बातें करते रहें, तवज्जो के साथ दीन की बातों को न सुना, तो उनका ये पिंडाल सजाना, ये जलसा मुनक़िद करना कहीं रायगा न चला जाए। माशाअल्लाह आप तमाम लोग खामोश हो गए, खुशी की बात है। मैंने इस वक्त कुरान मुक़द्दस की 3 मुख्तलिफ जगहों से 3 आयात या आयात के चंद टुकड़े आपके सामने तिलावत किए हैं। उन्हीं आयात में मुख्तसर सा तर्जमा या तशरीह करके अपना वक्त जो मुझे दिया गया है उसे समेट कर इंशाअल्लाह आपसे रुखसत हो जाऊंगा। पहली आयत रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। ईमान वालों से मुखातिब हैं। कौन मुखातिब है? आसमान और जमीन का बनाने वाला अल्लाह, हम सब का खालिक और मालिक अल्लाह इरशाद फरमाता है, आई ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने आप को जहन्नम की आग से कैसे बचाएं? वो कौन से काम हमें करने हैं कि जिनके करने से हम जहन्नम की आग में जाने से बच जाएं? किन काम से हमें रुकना है कि जिनके न करने से हम जहन्नम में जाने से रुक जाएंगे? वो चंद काम हैं, वो चंद अमाल हैं जिन्हें करने से इंसान जहन्नम की आग का ईंधन बनने से बच सकता है। बस ये एक सबक, और इसके बाद 2 आयात में 2 और सबक आप लोगों के गोश गुजार करने हैं। आपको अपना याद किया हुआ सबक सुनाना है, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला इन बातों पर मुझ गुनहगार को भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जहन्नम से बचाने वाली पहली चीज वो शिर्क है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक अल्लाह ताला शिर्क करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा जब तक कि वो अपने शिर्क से, अपने कुफ्र से, अपने बुरे अमाल से, अल्लाह की नाफरमानी से तौबा न कर ले और ईमान में दाखिल न हो जाए। उस वक्त तक उसके लिए जन्नत में दाखिला मना है। पहली चीज जो हमें जहन्नम में जाने से रोकेगी वो शिर्क है। अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है कि हम सारे के सारे मुसलमान हैं, हम सारे के सारे कलमा गो हैं, हम सारे के सारे अल्लाह के कुरान पर ईमान रखते हैं, हम सारे के सारे अल्लाह को एक मानते हैं, हम सारे के सारे अल्लाह को अपना माबूद मानते हैं, अपना खालिक मानते हैं, अपना मालिक मानते हैं, अपना मस्जूद मानते हैं। हम उसी के सामने सजदा करते हैं, उसी के सामने रुकू करते हैं, क़याम की हालत में उसी के सामने खड़े होते हैं, तशहुद में उसी के सामने बैठते हैं, रुकू में जाकर उसी रब्बे ज़ुल जलाल को सुबहान रब्बियल अज़ीम कह करके पुकारते हैं, सजदे में जाकर अपनी पेशानी को टेकने के बाद उसी खुदाबंद कुद्दूस को कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। तो खुदाबंद कुद्दूस का एहसान है, उसका इनाम है कि हम ऐसे घर में पैदा हो गए कि जिस घर के बड़े, जिस घर के माँ बाप और जिस घर के बड़ों के बड़े पहले से कलमा गो हैं, पहले से ईमान वाले हैं, पहले से कुरान वाले हैं, पहले से कलमा वाले हैं। इसलिए अल्लाह का फजल है कि हम सब मुशरिक नहीं हैं, काफिर नहीं हैं, और ये चीज जहन्नम में जाने का सबब बना करती है। अल्लाह का फजल ये है कि हम में से कोई एक भी मुशरिक नहीं, कोई एक भी काफिर नहीं। दूसरा वो अमल जो इंसान को जहन्नम में ले जाया करता है वो है, अल्लाह का फजल है कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन ईमान लाने के बाद, अल्लाह को अपना माबूद मानने के बाद, उसे अपना मस्जूद समझने के बाद जो चीज इबादत में सबसे पहले हमारे ऊपर फर्ज की जाती है वो है नमाज, वो है नमाज, वो है नमाज, वो नमाज जिसके बारे में दोनों जहान के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी उम्मत के लोगों सुनो सुनो, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह,
कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जो इंसान पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है, मुवाज़बत के साथ नमाज पढ़ता है, उसकी वो नमाज उसे बेहयाई से रोक देती है, उसे बुरे कामों से रोक देती है, उसे मुनकरात से रोक देती है, उसे अल्लाह की नाफरमानी से रोक देती है। लेकिन उस शख्स को जो नमाज को नमाज के तरीके पर पढ़े, जो नमाज को 5 वक्त अदा करे, एक तो हमारी और तुम्हारी नमाज है, हफ्ते में एक दिन जुमे के दिन बंद सवर के मस्जिद में जाया करते हैं, 2 रकात नमाज फर्ज इमाम के साथ पढ़कर इतनी तेजी के साथ मस्जिद से रुखसत होते हैं गोया कि हमें जेल खाने से, कैद खाने से रिहाई मिल गई हो। ये किसी मुसलमान का कभी शेवा नहीं हो सकता। जो मुसलमान अल्लाह को एक मानता हो, अल्लाह को मालिक और खालिक मानता हो, उसके लिए जरूरी है जब से वो बालिग हो जाए कब्र की मिट्टी तक वो हमेशा 5 वक्त नमाज पढ़ता रहे। नमाज इतनी अहम इबादत है, इतनी अहम इबादत है, मैं आपको बताता चलूं कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। कोई मुसलमान अगर बीमार है, खड़ा होकर नमाज पढ़ने पर कुदरत नहीं रखता है, बीमारी की वजह से खड़ा नहीं हो सकता है, शरीयत कहती है, कुरान कहता है, फिक़ह कहता है, उलमा मसला बताते हैं कि वो शख्स बैठ कर के नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने पर भी कुदरत नहीं, फिर भी नमाज माफ नहीं, लेट कर के नमाज पढ़े, इशारे से नमाज पढ़े, लेकिन नमाज माफ नहीं है। कोई इंसान घर पे है, मुकीम है, बहालत इकामत, नमाज माफ नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान सफर में है, जब भी नमाज माफ नहीं। कोई बस में है, नमाज अदा करे, कोई ट्रेन में है, नमाज पढ़े, कोई जहाज में है, नमाज पढ़े, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़े, कसर करके पढ़े, लेकिन नमाज पढ़नी पड़ेगी। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। सफर में हो, हजर में हो, बच्चा हो, वो बच्चा जो बालिग हो चुका हो, बल्कि हदीस में है कि अपने बच्चों को उस वक्त से नमाज का हुक्म देना शुरू कर दो जब उनकी उम्र 7 साल को पहुंच जाए। 7 साल के छोटे बच्चे को, 7 साल की छोटी बच्ची को नमाज का हुक्म करना शुरू कर दो, और जब वो 10 साल का हो जाए, जब वो 10 साल का हो जाए, उसे पीटने के साथ नमाज पढ़वाओ। कभी उसे थप्पड़ लगाकर, कभी उसे सख्ती के साथ अपने साथ ले जाकर नमाज पढ़ाए। बाप अपने बेटे की तरफ तवज्जो रखे, बड़ा भाई अपने छोटे भाई की तरफ तवज्जो रखे, घर में माँ अपनी बेटी की तरफ तवज्जो रखे, वो खुद भी नमाज पढ़े, अपने घर वालों से भी नमाज पढ़ाए। इस आयत के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपने आप को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिस आग को इंसानों से तपाया जाएगा। आज दुनिया की आग है, हम उसे लकड़ी से तपाते हैं, लकड़ी से उसे गर्म करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, किसी और चीज से बढ़ाते हैं, लेकिन जहन्नम की उस आग को इंसान डाल डाल करके तपाया जाएगा, पत्थरों से तपाया जाएगा। उसकी तपिश का क्या अंदाजा हो सकता है। एक जगह मैंने लिखा हुआ पढ़ा कि अगर जहन्नम की आग से, तवज्जो के साथ सुनने का जुमला है, अगर जहन्नम की आग से किसी इंसान को दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो वो दुनिया की आग में लेटकर आराम से सो जाए, उसे महसूस ही ना हो कि यहाँ भी इस आग में कोई तपिश है। उस आग की तपिश का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए अगर उस आग से बचना है, उस आग से अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, भाई को अपने भाई को बचाना है, माँ को अपनी बेटी को बचाना है, बहन अपनी बहन को बचाना चाहती है, उसका वाहिद तरीका यह है कि वो नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, नमाज मवाज़बत के साथ पढ़े। डंडे मार नमाज जो हम पढ़ते हैं, मुझे माफ कीजिए अगर मैं कुछ सख्त जुमला बोलूं, हमारी नमाजों का आलम यह है, हमने 2 नमाजें पढ़ी, 3 छोड़ दी, 3 पढ़ी 2 छोड़ दी, जुमे के दिन पढ़ी, हफ्ते की नमाजें गायब हो गई। अरे पूरे के पूरे 8 दिन उसी मालिक का दिया हुआ रिज्क खाते रहे, उसी का दिया हुआ पानी पीते रहे, उसी की जमीन पर चलते रहे, उसी के सजाए हुए आसमान के नीचे जिंदगी गुजारते रहे। उसी ने हमारे लिए हवाओं को मुसख्खर रखा। अगर हवा एक लम्हे के लिए बंद कर देता, पूरी की पूरी कायनात तबाह हो जाती। ऑक्सीजन की कमी की वजह
वजह से मर जाती। अभी हमने 2020 और 22 के दरमियान 2-3 साल जो लॉकडाउन का जमाना देखा, उसमें फेफड़ों में जो कमी आ रही थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उस वक्त क्या हुआ था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिजा को बिगाड़ के रख दिया था। वो हवा फेफड़ों के अंदर जाकर के फेफड़ों को खराब कर रही थी। वो एक आजमाइश का जमाना था, अल्लाह के फजल से वो गुजर चुका, वो जा चुका। फिर एक आफियत का जमाना हमें नसीब हुआ है। लेकिन याद रखना मुसलमानों, जलालपुर वालों, इस पिंडाल में आए हुए तमाम के तमाम मेहमानों कि ये जिंदगी चंद रोजा है, अल्लाह की दी हुई एक अमानत है। हमेशा हमेश के लिए न हमसे पहले यहाँ कोई आया है, न हमारे बाद कोई आएगा, बल्कि जब जिसकी जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा, उसकी जिंदगी के अय्याम खत्म हो जाएंगे, दुनिया छोड़ करके चले जाना पड़ेगा। ना किसी शायर ने कहा है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। हमने आज से पहले कितने जनाजे अपने कंधों पर उठाए, कितने भाइयों को हमने तख्ते पर लेटा करके उन्हें आखिरी गुस्ल दिया। जब उन्हें आखिरी गुस्ल दिया जा रहा था, उनके मुंह में जबान थी लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, उनके जिस्म में कान थे लेकिन वो सुन नहीं सकते थे, उनके हाथ, उनके बदन में हाथ थे लेकिन वो पकड़ नहीं सकते थे, वो अपने हाथों को उठाने पर कादिर नहीं थे। एक दिन आएगा ये तमाम आमाल हमारे साथ भी किए जाएंगे। हमारी माओं के जेवरात उतारे जाएंगे, हमारे मर्दों के कपड़ों को चाक किया जाएगा, उन्हें भी तख्ते गुस्ल पर लिटाकर उन्हें भी आखिरी मर्तबा गुस्ल दिया जाएगा और वो भी दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। कोई कितना बड़ा ताजिर हो, कितना बड़ा किसान हो, कितना बड़ा मुदर्रिस हो, कितनी बड़ी मुअल्लिमा हो, कितनी बड़ी मुतअल्लिमात हो, कोई कितना बड़ा जमींदार हो, कोई बादशाह हो, कोई वजीर हो, कोई अमीर हो, कोई फकीर हो, कोई गांव का रहने वाला हो, कोई शहर का रहने वाला हो, कोई देहात का रहने वाला हो, लेकिन मौत जब आएगी दुनिया छोड़ करके चले जाना है, खाली हाथ जाना है, जैसे आए थे वैसे जाना है। साथ अगर कुछ जाएगा तो 3 चीजें साथ जाती हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंतकाल हो जाता है किसी बंदे का तो 3 चीजें उसके साथ जाती हैं। इंसान के 3 भाई होते हैं जो उसके साथ रहते हैं। एक भाई ऐसा है जो आंख बंद होने तक इंसान के साथ रहता है, दूसरा भाई ऐसा है जो कब्र तक उसके साथ रहता है, और तीसरा भाई ऐसा है जो कब्र में भी उसके साथ रहता है, मैदान हश्र में भी उसके साथ रहेगा, जन्नत में दाखिले तक उसके साथ रहेगा। गौर से और तवज्जो के साथ सुनने की बात है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान का पहला वो भाई जो सिर्फ उसकी आंखें बंद होने तक उसके साथ रहता है, वो उसका माल है, वो उसकी जायदाद है। कोई भले ही 50 बीघा जमीन का मालिक हो, कोई लखपति, करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन जैसे ही उसकी आंख बंद हो जाएगी, उसकी रूह उसके तन से जुदा कर दी जाएगी, सारे का सारा वारिसीन में तकसीम कर दिया जाएगा। न आज से पहले कोई ले जा सका है, न आज के बाद कोई ले जा सकेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इंसान का पहला वो भाई जो आंख बंद होने तक उसके साथ रहता है, वो उसका माल है। अब मुहासबे की जरूरत है। हम में से कितने हैं जो माल को खसोटने के चक्कर में न हलाल की तमीज करते हैं, न हराम की परवाह करते हैं। माल आना चाहिए, कैसे भी आए, चोरी के साथ आए माल आए, डकैती के साथ आए माल आए, किसी की जमीन हड़प करके आए माल आए, नाजायज कब्जों के साथ आए माल आए। इस माल को क्या करना है, इस माल का क्या करना है? हजरत इमाम सादी अलैहि रहमा का मशहूर जुमला है, क्या इंसान तू कितना भोला भाला इंसान है, तू मकान बना रहा है, तू दुकान बना रहा है, तू कपड़े खरीद रहा है, हालांकि तेरा नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जा चुका है। आज ही की तो वो रात है, शबे बारात, माशाल्लाह कितने मुबारक मौके पर इन्होंने जलसा रखा है। आप तमाम लोग दीनी नशिस्त में यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। अगर आप इखलास के साथ आखिर प्रोग्राम तक ऐसे ही तवज्जो के साथ बातों को सुनते रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हमारा आज का ये प्रोग्राम, कारी साकिब साहब का यहाँ आपको बुलाना, मौलाना अब्दुल रहमान साहब का आपको यहाँ बुलाना,
मदऊ करना इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में तब्दीली का बाइस बनेगा। लेकिन शर्त यह है कि इखलास के साथ सुनते रहे। तो दूसरी वो चीज जो इंसान को जहन्नम से बचाती है वो नमाज है। हम में से कितने हैं जो डंडी मार नमाज पढ़ते हैं, पाबंदी के साथ नमाज नहीं पढ़ते। आज के इस जलसे से, आज के इस पिंडाल से और आज के इस स्टेज से आप ये सबक लेकर के जाएं, इंशाअल्लाह हम आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन इरादा रखता है भाई? बस ये सब लोग नहीं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। ये मुबारक रात, इसके अंदर दो पैगाम मुझे और आपको सुनाने हैं। एक दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। यहाँ पर भी ईमान वालों से खिताब है, यहाँ पर भी ईमान वालों को तवज्जो दिलाई जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्मन इरशाद फरमा रहे हैं कि इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। सिर्फ इतना कि हम किसी मुसलमान के यहाँ पैदा हो गए, हमारी दाएं कान में अजान पढ़ दी गई, बाएं कान में इकामत कह दी गई और हमारा नाम मोहम्मद रख दिया गया, हमारा नाम अहमद रख दिया गया, हमारा नाम अबू बकर रख दिया गया, हमारा नाम उस्मान रख दिया गया, हमारा नाम उमर रख दिया गया, हमारा नाम अली रख दिया गया। सिर्फ इतना काफी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान हमें चीख चीख करके पुकार रहा है, बुला रहा है, दावत दे रहा है। इस्लाम में पूरे के पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, अपने अकाईद दुरुस्त करो, अपने अकाईद को पुख्ता करो, अपने बच्चों को बताओ। सारे के सारे इस कारखाना हयात को चलाने वाली जात तने तन्हा अल्लाह की है। जिंदगी भी वही देता है, मौत भी वही देता है, वही हंसाता है, वही रुलाता है। जब तक चाहता है हमें जमीन के ऊपर रखता है और जब चाहता है हमें जमीन के नीचे बुला लेता है। वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। एक दुकानदार अपनी दुकान में तह बतह सामान लगाता है क्योंकि उसकी मर्जी है। वो जिस डब्बे को चाहे जिस खाने में रखे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि वो उनका मालिक है। इसी तरीके से अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा खालिक है। उसने हमें ये हयात मुस्तार चंद रोजा जिंदगी दी है। और क्यों दी है? कुरान ने हमें बताया है, लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना ये चाहते हैं, ये इम्तिहान लेना चाहते हैं कि इस जिंदगी के अंदर मेरा कौन बंदा ऐसा है जो मेरी मान कर जिंदगी गुजार के आता है, कौन बंदी ऐसी है जो रातों की तन्हाई में मुझे पुकारती है, मेरे सामने खड़ी होकर कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी सजदे में मेरी तारीफ करती है। कौन बंदी है जो कुरान करीम की तिलावत करती है, उसके घर के अंदर अपने हर छोटे पर शफकत करती है, हर बड़े का इकराम करती है, अपने शोहर के सामने ज्यादा जबान दराजी नहीं करती। कौन सी बेटी है जो अपने बाप का इकराम करती है? कौन सी बहन है जो अपने भाई के लिए आराम का, शफकत का, राहत का सामान बनती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहते हैं वो कौन सा बाप है जो अपने औलाद के हुकूक अदा करके मेरे पास आता है। कुरान हमें बता रहा है, लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। देखो जलालपुर वालों, याद रखना, हमने तुम्हें जिंदगी इसलिए नहीं दी है कि तुम जो चाहे करो, जो चाहे ना करो, जो चाहे शराब पिए, जो चाहे जिना करे, जो चाहे झूठ बोले, जो चाहे गलत सलत देखे। गलत देखने वाला, गलत सुनने वाला, गलत चलने वाला, गलत बोलने वाला, अपने दिल में गलत तसव्वुरात लाने वाला कल क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर बर्पा होगी, अव्वलीन व आखरीन जमा होंगे, नबी भी होंगे, वली भी होंगे, कुतुब भी होंगे, अब्दाल भी होंगे, उलमा भी होंगे, अतकिया भी होंगे, असफिया भी होंगे, अकाबिरीन भी होंगे, जाहिल भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे और सारे का सारा मजमा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे का नाम लेकर के कहेंगे, फुला इब्ने फुला खड़ा हो जा। वो बंदा खड़ा होगा, सारी की सारी इंसानियत के सामने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर इंसान जमा होंगे। सबके सामने एक बंदे का नाम लेकर के पुकारा जाएगा। वो बंदा खड़ा होगा, डरा हुआ, सहमा हुआ और अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएंगे, सुनी सूरह बनी इसराइल में दूसरे रुकू के अंदर है, कहा जाएगा, इक़रा किताबक, मेरे बंदे मेरे सामने आ जा, मेरी बंदी मेरे सामने आ जा। तुमने रातों में खूब
रात की तन्हाइयों में, रात की तारीकियों में इंटरनेट का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का और इसी तरीके से न जाने किन किन चीजों का गलत इस्तेमाल किया। तुम ये समझते रहे कि अब तो घर का दरवाजा बंद हो चुका है, अब तो लाइट ऑफ कर दी गई है, अब तो कमरे में अंधेरा छा गया है। तुमने जो चाहा करा, तुमने मोबाइल पर गलत चाहा तो गलत देख लिया, जो चाहा वो देखा, जिससे चाहे तुम्हारी चैटिंग चलती रही। तुम ये समझते रहे हमें कोई देख नहीं रहा है। अल्लाह फरमाएंगे मेरे दो फरिश्ते तुम्हारे साथ लगे हुए थे, वो तुम्हारे अमाल को लिख रहे थे और तुम्हारी पूरी जिंदगी की वीडियो बनाकर इस किताब नामे में, इस अमाल नामे में महफूज है। मेरे बंदे, मेरी बंदी यहाँ खड़ी हो जा और खड़े होने के बाद अपनी जिंदगी के अमाल नामे पर एक नजर डाल ले। इक़रा किताबक, अपने अमाल नामे को पढ़ ले। तूने जिंदगी में क्या किया? तू ही तो है जो रात की तारीकी में, जब पूरी खिलकत सोई हुई रहती थी, रात को अंधेरे में अल्लाह के डर से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में घर से उठकर चुपके के साथ मस्जिद में जाया करता था। वजू करने के बाद 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से लो लगाता था, अल्लाह के सामने रोता था, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता था। तेरा अमाल मेरे फरिश्तों ने लिख लिया है। मेरे बंदे यहाँ खड़ा होकर के अपने अमाल नामे को पढ़ ले। एक दूसरा बंदा बुलाया जाएगा जो अपनी जिंदगी को मनचाही जिंदगी गुजार करके गया होगा। वो उस दिन डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा। उसके लिए भी यही हुक्म होगा कि अपनी जिंदगी के अमाल नामे को पढ़ ले। इसलिए मेरे भाइयों, हमें ये बात, कुरान के ये पैगामात, ये इरशादात अपनी जिंदगियों में उतारने हैं कि ये जिंदगी हमें खेल कूद के लिए, लहव लाइब के लिए, मनचाही जिंदगी गुजारने के लिए नहीं दी गई है। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। हमसे पहले इस जिंदगी में बहुत से आए लेकिन चले गए। हर कोई अपने वक्त पर दुनिया छोड़ करके जाता रहा। हम भी दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन जब तक मौत ना आ जाए उस मौत की हमें तैयारी करनी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मालूम किया कि सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया। साहबा ने फरमाया कि अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानता है। अल्लाह के रसूल ने जो इरशाद फरमाया, जवाब में फरमाया सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। सबसे बड़ा अक्लमंद वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। आज तक हमारी जिंदगियों में कितने गुना, कितने बुरे अमाल हम कर चुके हैं वो हम सब जानते हैं। इसलिए आज मुहासबे की रात है। आज की रात बड़ी बाबरकत रात है। शबे बारात, इसका नाम ही शबे बारात है। शब के माने रात के, जैसे मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब शुरू निजामत में फरमा रहे थे, और बारात के माने छुटकारे के, जहन्नम से छुटकारे की रात, आज की रात। लेकिन इस रात में हमें अल्लाह से आज तक किए हुए अपने गुनाहों पर नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ तौबा करनी है। तौबा करनी है, करेंगे भाई तौबा, और उस तौबा पर मुवाज़बत, उस पर कायम रहना है। ऐसा ना हो कि अभी हम तौबा करें, 2 बजे तक जागे और सुबह फजर के नमाज गायब कर दे। शबे बारात, इसमें कोई आदमी कोई काम कर सके या ना कर सके, लेकिन इतना जरूर कर ले कि ईशा की नमाज मर्द हजरात बाजमात पढ़ लें। औरतें तो जमात के साथ नहीं पढ़ती, लेकिन वो ईशा और फजर दोनों नमाजें अदा पढ़ ले मर्द हजरात बाजमात। इंशाअल्लाह वो भी, सिर्फ इतना करने वाला भी आज की रात की बरकतों से महरूम नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे कुछ नौजवान 3 बजे तक, 2 बजे तक जागते रहे और फजर की नमाज छोड़ दे। अल्लाह ताला जहन्नम से उसे भी बचाएंगे। और जब आदमी खुद पढ़ता है तो वो अपने बच्चों को भी कह सकता है। भाई जब कोई बाप खुद ना पढ़े तो अपने बेटे से कैसे कह सकता है कि नमाज के लिए चल। आमतौर से हमारे मुआशरे में ये बहुत बड़ी बीमारी है कि एक घर में 10 आदमी हैं, एक आदमी नमाज पढ़ता है, बाकी 9 आदमी बेनमाजी। माँ नमाज पढ़ती है, चारों बेटियां बेनमाजी। बाप नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, जमात में जाता है, चिल्ले लगाता है, लेकिन 5 बेटे हैं, 5 बेनमाजी। ऐसा ना हो, अगर ऐसा हुआ तो कल कयामत में वो बेटे जन्नत में जाने से माने ना बन जाए। इसलिए हमें इन बातों पर अमल की नीयत से हमने इबादत जो सुनी इन पर अमल करेंगे। भाई अल्लाह ताला
हम सबको आज की इस मुबारक रात में खूब कदरदानी के साथ उलमाए किराम की बातों को सुनने का जो मौका हमें फराहम किया है, अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं आखिर में एक बार फिर हज़रत क़ारी मोहम्मद साकिब साहब नाजिम जामिया हाजा और मौलाना मुफ्ती अब्दुर रहमान साहब मुदर्रिस जामिया हाजा और जामिया हाजा में पढ़ाने वाली तमाम मुअल्लिमात और बच्चियां जो पढ़ती हैं उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपका ये जलसा इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे लिए नफ़े का और खैर का ज़रिया बनेगा। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।